हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी अच्छी सी रिवीजन के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा होगा। राइट, आपके पास 4 बुक्स हैं, सबकी वेटेज मार्क्स वाइज सेम है। सिर्फ आपके हिस्ट्री में आपको 2 मार्क्स के मैप आने वाले हैं, ज्योग्राफी में 2 मार्क्स के मैप आने वाले हैं। दैट मीन्स जब आप 1 मार्कर करोगे बेटा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से 1 मार्कर ज़्यादा आने वाले हैं। माइंड इट, ओके। नेक्स्ट इज हिस्ट्री से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल इन ऑल आपको सिर्फ 3 चैप्टर हैं जो आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया और प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर। ठीक है, आपका जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है उसके आपको सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं। राइट, और आपका ज्योग्राफी में आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स करने हैं, 3 मार्कर का मैप आएगा और 7 चैप्टर मैप में ही पूछे जाने वाला है। तो हम मान सकते हैं कि ज़्यादातर 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 चैप्टर से आ सकते हैं। नाउ पॉलिटिकल साइंस में आपके पास एज इट इज़ सिर्फ 5 ही चैप्टर हैं। राइट, अब देखो बेटा, आपको इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर आपको कंप्लीट प्रिपेयर करने हैं। एक चैप्टर से आपको सिर्फ एक टॉपिक ग्लोबलाइजेशन वाला ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी ये भी हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। आपको ये समझना है कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 मार्कर 4 आएंगे, 3 मार्कर 5 आने वाले हैं, 4 मार्कर 3 आने वाले हैं और 5 मार्कर 4 आने वाले हैं। आप देखो, आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन देखकर ये समझ में आएगा कि आपको ज़्यादा फोकस किस पर करना है। आपको ज़्यादा फोकस करना है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पर। और एज आई टोल्ड यू बिफोर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से 1 मार्कर ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है कि इस बार क्वेश्चंस पैराग्राफ बेस्ड भी हैं, पिक्चर बेस्ड भी हैं। राइट, और केस स्टडी कहीं से भी दे करके दी जा सकती है। ठीक है, अब ये जो मैप है ना, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैप में देखो, हिस्ट्री में आपका 2 नंबर का मैप आएगा। देखो थोड़े से हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कांग्रेस सेशन के पॉइंट्स हैं। ये आपको मैं बस बहुत जल्दी से करवा दूंगी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, आप देख सकते हो लोकेटिंग एंड लेबलिंग का मतलब होता है बेटा कि आपको वो मार्क करने को आएगा। ठीक है, मैप में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि मुझे मार्क करना है या मुझे दिया हुआ है और 1 2 3 लिखा होगा, एक लाइन खींची होगी, उसमें आपको नाम लिखना है क्या है। तो ये जो लाइन खींचा वाला होगा ना, वो आपका आएगा हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा भी होगा कि आपको दिया होगा ये कहाँ है, वहाँ आपको खुद ढूंढना होगा। तो वो उसको जो खुद ढूंढना होता है उसको बोलते हैं लोकेटिंग एंड लेबलिंग। वो आपका 3rd चैप्टर से आने वाला है। राइट, और आपका जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्स वाला है उसमें से लोकेटिंग एंड लेबलिंग आने वाली है आपका थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट की। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। ठीक है, 7th चैप्टर से भी है, 7th चैप्टर ही हमें ज़्यादातर करने हैं। अच्छा देखो, मैप में इन्होंने बोला है कि जो आइटम लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए दिए हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन कौन सी? जिसमें आपको जगह दी होती है, उसमें ABCD लिखा होता है और आपको नाम लिखना होता है। अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है बेटा मैप में कि आपको मोस्टली आइडेंटिफिकेशन के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, लोकेटिंग लेबलिंग की चिंता मत करो, मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, अब हम, अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें से कि आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। यू कैन गो एंड वॉच इट देयर। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन, ओके। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपकी रिवीजन के लिए मैं जो भी क्रिस्प से वीडियोस बनाने वाली हूँ, आप उनसे देख करके लर्न कर सको और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सको बेटा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।